हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकोक वो तियांग को अपनी करीब खींच कर लेकर आते हैं और उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई? तियांग ने कहा, क्यों हाँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? जंगको ने कहा, तुमने जेब से मिलने की हिम्मत भी कैसी की? वो तुम्हें पसंद करता है, तुम जानते हो ना। तियांग ने कहा, वो मेरी ह्यूंग जैसे है। जंगकोक तियांग की यार के पास जाकर विस्पर करते कहा, तो वो तुम्हारी ब्रदर है? हाँ, तुम उसको अपनी ब्रदर मानते हो? तो अगर वो तुम्हारी ब्रदर है, वो तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश क्यों करते हैं? क्या तुम मुझे पागल समझते हो क्या? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हो? वो तुम्हें पसंद करता है और हमेशा तुम्हारी करीब आने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं तुम्हें भी जेब के लिए फीलिंग्स है। कि मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, तुम बहुत ही घटिया हो, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? जंको ने कहा, तियांग, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है तो तुम मुझे खुद से अलग नहीं करोगे। अगर तुम्हें जेह पसंद नहीं तो जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हो तुम इतने गुस्से में क्यों रहते हो? कभी मेरे साथ कॉर्पोरेट नहीं करते हो तुम, तो मुझे क्या लगेगा? उसके बाद जंको तियांग की यार पर किस करता है। तियांग जंको की किस करते ही उसको खुद से अलग करने लगा, तो जंको ने तियांग की यार पर बाइट कर दिया। उसकी यार से खून निकलना शुरू हो गए। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। जंको ने कहा, मैं इससे भी बुरा बन सकता हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही घटिया हो। जंको कहता है, जब भी तुम मुझे ये सब कुछ कहते हो ना, मुझे और तुम्हारी करीब आने का मन करता है। ऐसा कहते ही तियांग की गर्दन को कस के पका लिया और उसकी लिप पर ऐसे ही किसके साथ साथ बाइट भी कर रहा था। तियांग को बहुत ही पेन हो रहा था, लेकिन जंकुक नहीं रुक रहा था। बहुत देर बाद जब जंकुक तियांग से अलग हुआ, तियांग अपने कमरे में दौड़कर चले जाता है और यहाँ पर जंकुक वो मुस्कुराता अपनी लिप को टच करते कहा, अब मुझे पूरा दिन तुम्हारी याद आएगा और भी ज्यादा। मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा बीबी। ऐसा कहते ही वो अपनी काम से बाहर जाने लगा। तियांग अपने कमरे में आते ही जिमिन को कॉल करता है। जिमिन ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम बहुत ही सैड लग रहे हो। तियांग ने कहा, जिमिन मैं तुम्हें क्या बताऊँ। वो सारी बातों को जिमिन से कहता है। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें क्या बोल रहे हो? तब भी तो जंकुक से बात करना चाहिए, वो ऐसा क्यों करता है? मैं अभी जंकुक से कॉल करके बात कर लेता हूँ। तियांग ने कहा, नहीं, तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है जिमिन। जिमिन ने कहा, तियांग तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुमने कुछ सोचा है? क्या तुम खुद जंकुक से बात करना चाहते हो? तियांग ने कहा, वो मेरी कभी बात नहीं सुनता है। उसका हमेशा एक शक लगा रहता है, कहीं मैं किसी और को पसंद तो नहीं करता हो। और जेब के साथ वो तो मुझे हाथ से ज्यादा शक करता है। मुझे जंकुक से अलग होना है। जिमिन ने कहा, तियांग तुमने अच्छे से सोच लिया है ना, तुम्हें क्या बोल रहे हो? तियांग ने कहा, जिमिन मैंने बहुत सोचा है, मुझे उससे अलग होना पड़ेगा। मैं उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकता हो। शादी के बाद से ही वो मुझ पर शक करता है। जब से उसको पता चला कि जेहूब और मेरी रिश्ते की बात हुए थे और जेहूब मुझे पसंद करता है, तभी से जंको की शक बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। उसकी जेलसी उसकी आंखों पर साफ दिखाई देता है और मुझ पर जिस तरह से वो अपने गुस्से को उतारता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उसको। मुझे उसके साथ नहीं रहना है, मैं ऐसे कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। जिमी ने कहा, तियांग अगर तुमने ऐसा फैसला कर ही लिया है, तुमने सोच समझ कर किया होगा, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें जंकुक से अलग होने के लिए तुम्हें जो भी हेल्प करना पड़ेगा मैं तुम्हें करूंगा। तियांग तियांग ने कहा, जिमिन तुम्हारा शुक्रिया, तुम मेरे साथ हो, इसलिए मैं इतनी भरोसा पा रहा हूँ। रात को जब जंकुक घर लौटता है, घर लौटते ही जंकुक वो कमरे में आ जाता है। बेडरूम में आने के बाद ही जंकुक ने देखा कि तियांग सो रहा है। जंकुक जाकर तियांग के पास बैठ गया और बैठते ही तियांग की नजरों में देखने लगा। तियांग सो नहीं रहा था, सोने की एक्टिंग कर रहा था। जंकुक जानबूझकर तियांग के नजदीक जाते हुए कहते हैं, तुम सोते ही कितने प्यारे लगते हो, लेकिन जब भी तुम सोने की नाटक करते हो ना, तब उससे भी ज्यादा प्यारे लगते हो। ऐसा कहते ही तियांग की आंखों पर किस किया। तियांग वो जंकुक को अपने आप से धकेल देते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है ना? तुम देख रहे हो कि मैं सो रहा हूँ, तब भी तुम मेरे इतने क्लोज कैसे आ सकते हो? जंको ने कहा, तुम मेरे हस्बैंड हो तो मैं तुम्हारी इतने क्लोज तो आ सकता हूँ ना, तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। और वैसे भी तुम सो नहीं रहे थे, सोने की एक्टिंग कर रहे थे। तियांग ने कहा, चाहे जो भी हो, तुम्हें मेरे नज़दीक नहीं आना चाहिए था। जंको ने कहा, क्यों नहीं आना चाहिए था? क्या तुम्हारे करीब किसी और को आना चाहिए? ऐसा कहते ही जंको डेविल से रोमांटिक डेविल बन जाता है और तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। तियांग जंको को खुद से अलग करने की कोशिश करता है, तो जंको तियांग की लिप पर किस कर रहा था और अपनी टंग का यूज कर रहा था और दोनों हाथों से तियांग के हाथों को बेड के साथ कस के पकड़ के रखे थे और दोनों पैरों से तियांग के पैरों में बहुत ही नौटी हरकतें कर रहा था, जिससे तियांग भी फिसल जाता है। और ये सब कुछ हो जाने के बाद तियांग बहुत ही थक गया था, तो वो सो गए। लेकिन क्योंकि जंको के मन नहीं भरा, जंको ने तियांग की फोrehead पे किस किया और वो जाकर सोफे में बैठ गए
वो ड्रिंक करने लग जाते हैं और टीवी ऑन कर लेते हैं। वो बहुत ही साइलेंटली रोमांटिक मूवी को देख रहा था और अपने आप को शांत कर रहा था। जनको ने कहा, तियांग तुम ऐसे मौके पर सो कैसे सकते हो? लेकिन तियांग सच में बहुत थक गया था। तियांग को कुछ दिनों से बहुत थकान महसूस होता है। वो उल्टी भी करता है। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। और यहाँ पर जंगकुक वो अपनी कामों में उलझा रहता है। जब भी घर आते हैं तियांग के साथ हमेशा थोड़ा सा नटखट सी हरकतें करने लग जाते हैं और शक तो करता ही है। जंगकुक के अंदर बचपन से ही शक करने की बीज बुना गया है, इसीलिए जंगकुक हर किसी पर शक करते रहते हैं। तियांग पर खास करके ज्यादा करता है क्योंकि जेब तियांग को पसंद करता है और कहीं ना कहीं तियांग जेब के साथ बहुत ही अच्छे से बात करता है, लेकिन जंगकुक के साथ हमेशा बहुत ही रूडली बात करते हैं। जब भी जंगकुक उसके करीब आने की कोशिश करता है उसको अलग करने की कोशिश करता है। जंगकुक की शक को और भी बढ़ावा देता है तियांग। और तियांग जब भी किसी और के साथ होते हैं जंगकुक को बहुत जेलेसी फील होता है, इसीलिए जंगकुक कभी भी तियांग को किसी और की नजदीक नहीं जाने देते हैं। सुबह की 6 बजे तियांग की नींद टूटने पर तियांग ने जंगकुक को बेड पर ढूंढा, लेकिन जंगकुक बेड पर नहीं था। तो तियांग की नजरें सोफे में जाते हैं। जंगकुक वो सोफे में लेटा हुआ था और उसके सामने शराब था। तियांग ने कहा, वो रात को शराब पी रहे थे, क्या वो सोने नहीं आए? वो वहीं पर ही सो गए। लेकिन उसको शराब पीने की क्या जरूरत है? अब तो उसने अपने दिल की कर लिया है ना, तो अब उसको किस बात की परेशानी है जो वो शराब पी रहा था रात भर। और जंगकुक पता नहीं वो ऐसा क्यों करता है। कभी कभी वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही रोमांटिक लगते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है उसकी जैसे कुरूल और कोई नहीं है। तिया ने कहा, मैं क्या करूँ? वैसे भी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहता है। अगर वो ऐसा ही करता रहा मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं उससे अलग हो जाऊँ। वैसे भी वो मुझे कभी नहीं समझेगा। मैं चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो उसकी शक कभी नहीं दूर कर पाऊंगा। और इसकी जेलीसी तो बहुत ज़्यादा है। मुझे इसके साथ नहीं रहना है। इससे बेहतर यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाए। तियांग ने डिवोर्स पेपर बना दिया। 2 दिन बाद जंगकुक वो तियांग को कहता है, क्या हुआ, तुम इतने पेशेंट क्यों लग रहे हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो हस्बैंड? तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। जंगकुक ने कहा, डिवोर्स? तुम मुझसे डिवोर्स चाहते हो? आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम मजाक कर रहे हो ना? देखो अगर तुम सच में ऐसा बोल रहे हो तो मैं पागल हो जाऊंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। ऐसा कहते ही तियांग को अपने करीब खींचकर उसकी गर्दन को कस के पकड़ते कहा, दोबारा कहना जरा तुमने अभी जो कहा। तियांग इससे पहले कि जंगकुक को कुछ और कह पाता उसको उल्टी आ जाता है और वो अपनी सर पकड़ लेता है। तियांग गिरने ही वाला था। जंगकुक ने तियांग को गोद में उठा लिया और सोफे में लिटा दिया। जंगकुक ने तियांग की सर पर सहलाते कहा, तियांग आर यू ओके? तुम्हें क्या हो गया है? तुम मजाक करने वाले थे ना, अब तुम्हें क्या हो गया? देखो मैं तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगा, प्लीज तुम उठ जाओ। तुम अगर ऐसा करोगे ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तियांग मैं तुम्हें कभी हार्ट नहीं करना चाहता हो, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे इस तरह से बात नहीं करना है तुमसे, लेकिन फिर भी वो तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। तुम ऐसा क्यों करते हो तियांग? तियांग वो अपने आइस ओपन करते हुए कहा, जंगकुक मैं ठीक हूँ। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा वीक फील हो रहा है और मुझे उल्टी भी हो रहा है। जंगकुक ने कहा, तो मुझे पहले क्यों नहीं कहा? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। हॉस्पिटल ले जाने के 3 घंटे बाद जंगकुक तियांग को घर लेकर आया। जंगकुक बहुत ही खुश लग रहा है। सर्वेंट के हाथों मिठाई के बॉक्स देते हुए कहा, सब में बांट दो। तो सर्वेंट ने कहा, तियांग को क्या हुआ था? क्या तियांग बाबा ठीक है? जंगकुक ने कहा, वो ठीक है, वो तो बस मुझे खुशखबरी देना चाह रहा था, इसीलिए मजाक कर रहा था। तो सर्वेंट ने कहा, क्या खुशखबरी? लेकिन वो तो बीमार है ना? जंगकुक ने कहा, नहीं वो बीमार नहीं है, वो मेरी बच्चे की फादर बनने वाले हैं। तो सर्वेंट ने कहा, क्या तियांग बाबा बच्चे को जन्म देने वाला है? ये तो बहुत ही खुशखबरी है। मैं सब में मीठे बांट देता हूँ। सबन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और कहता है कि तियांग के लिए सूप बना कर लाएगा। जंको ने कहा, अच्छे से सूप बनाना, तियांग को सूप पीना बहुत ज़रूरी है, उसका ध्यान रखना होगा सबको। इस घर में एक ओल्ड वोमेन है जो जंको को हमेशा जंको बाबा कहता है और तियांग को भी। जंको को बचपन से जानता है, उन्होंने ही जंको को बड़ा किया है। तियांग वो जैसे ही थोड़ा सा ठीक हो जाता है, तियांग ने सबन से पूछा, आखिर जंको ऐसा क्यों है? वो कभी कभी इतने रूड क्यों बन जाते हैं और वो इतना शकी क्यों है? तो लोमे ने कहा, तियांग बाबा मैं तुमसे क्या कहूँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँ, लेकिन फिर भी मुझे बताने में थोड़ा सा डर लग रहा था। अगर जंकुक बाबा को पता चल गया ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। तियांग ने कहा, मैं उसे कुछ भी नहीं कहूँगा, आप मुझे बताइए ना ऐसा क्या हुआ जो जंकुक इतना शक करता है? मैं तो कोई शक का कम भी नहीं करता हो। जिहुक मुझे पसंद करता है लेकिन मैं उन्हें थोड़ी पसंद करता हूँ, वो मेरे बड़े भाई जैसे है। वैसे भी जंकुक और मेरी शादी हो गए है, मैं उसका अपना हस्बैंड अपने दिल से मानता हूँ, लेकिन वो जैसी हरकतें करता है मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है और मैं इसीलिए उसे डिवोर्स मांग रहा था।
लेकिन अब तो मैं प्रेग्नेंट भी हो गया, अब ये पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी बच्ची को अनाथ नहीं बनाना चाहता हो। आप मुझे बताइए। अब मैं जनको को समझना चाहता हूँ, अब वो चीज़ नहीं करना चाहता जो जनको को बुरा लगता है। तो लोमे ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ और तुम वही करना जिससे जनको बाबा को थोड़ा सा सुकून मिले। मैं उसको खुश देखना चाहता हूँ। वो मेरी बेटी जैसे है। मैंने उसको बहुत ही प्यार से बड़ा किया। उसके मॉम डैड हमेशा ही एक दूसरे के साथ बहुत ही झगड़ते थे और उसकी मॉम डैड एक दूसरे की पीठ पीछे दूसरे लोगों के साथ भी बेट पर जाते थे। जनको वो सब कुछ अपने आंखों से देखते थे। लेकिन जनको को तो उस बात का फर्क पड़ा जब जनको ने देखा कि उसके पेरेंट्स जब आमने सामने होते थे कोई किसी की गलती नहीं मान रहा था। दोनों ही उस बात को छुपा रहे थे और एक दूसरे को ब्लेम किए जा रहे थे। जब जनको ने अपनी आंखों से वो सब कुछ करते हुए देखा है। जनको की मॉम उनकी गलती बाद में था। शक की शुरुआत तो किया है जनको की डैड ने। जब जनको उसकी मॉम की पेट में था, जनको के डैड किसी और के साथ बेड पर जाया करते थे। जनको की मॉम को जैसे पता चला वो उन पर शक करने लग गए, लेकिन वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो हमेशा झूठ बोलते थे। जनको की मॉम उनकी बातों पर आ जाते थे, लेकिन जब उनको जनको की मॉम पर शक होने लग जाता है तब दोनों झगड़ने लग जाते थे और दोनों के बीच में हाथापाई भी हो जाते थे। इस सब को देखकर जनको बड़ा होते हुए उसको बहुत ही डर भी लग रहा था और वो दोनों को बहुत ही हेट भी करने लग जाते हैं और इसलिए जनको को किसी पर भरोसा नहीं रहा। वो हमेशा शक की नजर से सबको देखता है। जनको को लगता है वो अपनी डैड के बेटी नहीं है, उसका अपनी मॉम पर शक है। कहीं किसी और के साथ, इसलिए तो जनको नहीं है। कहीं उसकी डैड कोई और तो नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। जनको के डैड ने जनको की मॉम की पेट में जब जनको था तभी से ये सब कुछ शुरू हुआ। इसलिए जनको कभी कभी अपने आप को दोषी मानता है और इसलिए वो ऐसा बन गया, इतना रूड और इतना क्रूर। वो किसी के साथ भी अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। हर किसी को वो शक करते हैं। तियांग, एक तुम ही जनको को संभाल सकते हो और उसको इस दुनिया से वापस लेकर आ सकते हो, हमारी दुनिया में जहाँ पर प्यार और शांति से रहा जाता है। मैं चाहता हूँ तुम जनको को प्यार से भर दो। जनको को इतना प्यार दो कि जनको तुम्हारे साथ बहुत ही खुश रहे और वो सब कुछ भूल जाए जो उसने बचपन में झेला है। जैसे ही शाम को जनको घर वापस आ जाता है, तियांग जनको के आते ही जंगकुक से उसकी हालचाल पूछने लग जाता है। जंगकुक ने कहा, तियांग आर यू ओके? क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम प्रेग्नेंट होने की वजह से तुम्हारे दिमाग पर कोई असर तो नहीं पड़ा ना? वरना तुम मेरे बारे में क्यों पूछने लग गए कि मैं ठीक हूँ या नहीं? जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ तो मैं अपने हस्बैंड के बारे में तो पूछ ही सकता हूँ ना। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? क्या सब कुछ ठीक था? क्या तुम्हारा मूड ठीक है? जंगकुक ने कहा, तियांग जब भी तुम मेरे साथ रहते हो ना मेरा मूड ऐसे भी बन जाते हैं। तियांग को अपनी नज़दीक लेकर आ जाता है। उसकी कमर में एक हाथ से कसके पकड़ते हुए दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ते हुए कहा, मेरा मूड बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। अब तो मुझे रोमांटिक होने का मन है, तो मैं क्या करूँ? तियांग ने कहा, तो तुम्हें जो मन हो रहा है तुम वो करो। तुम्हें किसने रोका है? आखिर तुम मेरी हस्बैंड हो और तुम्हारा हक बनता है। जनको ने कहा, तियांग मुझे ये तियांग कुछ अलग लग रहा है। अगर वो पहले वाले तियांग होता तुम मुझे खुद से अलग करने की कोशिश करते और ऐसा कहता, तुम जैसे डेबिलो के साथ मैं नहीं सोना चाहता हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? और तुम तो कुछ और ही बोल रहे हो। और जितना मुझे याद है वो वाला तियांग मुझसे डिवोर्स मांग रहा था, लेकिन ये वाला तियांग बहुत ही प्यारा है। मुझे वो वाला तियांग भी पसंद है, लेकिन ये वाला तियांग ज़्यादा ही पसंद है। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ। अब हमारे बच्चे भी आने वाले हैं। जंगकुक ने कहा, तुम ये सब कुछ बच्चे के लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं। तियांग ने कहा, मेरी कहने का वो मतलब नहीं है। वो हमारी निशानी है, तुम्हारी और मेरी। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक शादी को एक मौका दें हमारे बच्चे के लिए और एक दूसरे को जानने के लिए और प्यार से रहने के लिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। जंगकुक ने कहा, तियांग तो मैं समझ गया, तुम्हें सब कुछ सिर्फ इस बच्चे के लिए कर रहे हो और तुम्हें इस बच्चे को खुश देखना है। तुम नहीं चाहते हो कि वो अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखे। मैं तो तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम ही हो जो मुझे पसंद नहीं करते हो। तुम ये सब कुछ बच्चे के लिए कर रहे हो, काश तुम मेरे लिए करते। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा से ही रहना चाह रहा था, लेकिन तुम हमेशा कुछ ना कुछ कर देते हो जिससे कि मुझे तुमसे दूर होने का मन करता है। जंगकुक तुम बहुत ही शक करते हो, लेकिन अब मैं जानता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या जानते हो तुम? तियांग ने कहा, जंगकुक मैं वो सब कुछ जानता हूँ जो तुम भी नहीं जानते हो। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, तियांग तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ। ये शक भी एक प्यार का ही दूसरा रूप है और इसलिए मुझे इसको एक और चांस देना है।
जंको ने कहा, क्या तुम्हारी कहने का यही मतलब था? तियांग ने कहा, तुम और क्या सुनना चाहते हो? क्या तुम मेरी मुझसे आई लव यू सुनना चाहते हो जंकुक? जंको ने कहा, तियांग क्या तुम सच में ऐसा कहना चाहते हो अपने दिल से? तियांग ने कहा, जंकुक तब तो मैं थोड़ा सा और टाइम लूंगा ताकि मैं तुम्हें अच्छे से समझ लूँ। जंकुक तियांग को किस करने लगा। लगातार किस किए जा रहा था और तियांग को अपनी गोद में उठा लिया। उसके बाद बहुत ही प्यार से बेड पर लेटा दिया और खुद भी जाकर तियांग के पास लेट गए। तियांग ने जंकुक को अपने करीब सोते हुए देखकर कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे ही क्यों सो गए? जंकुक ने कहा, तियांग मुझे पता है तुम ये सब कुछ बच्चे के लिए कर रहे हो, लेकिन मैं नहीं चाहता हो तुम बच्चे के लिए मेरे करीब आओ। तियांग ने कहा, जंकुक तुम गलत सोच रहे हो। जंकुक ने कहा, तियांग कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, मुझे भी सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ। तियांग की फोrehead पे किस करके गुड नाइट बोलकर सो जाता है। तियांग ने कहा, जंकुक मैं तुमसे बहस नहीं करूँगा, लेकिन मुझे पता है कभी ना कभी तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। मैं सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी तुम्हारे करीब बनना चाहता हूँ। जब तियांग की प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही तियांग से मिलने आ जाता है। तियांग ने कहा, आप यहाँ पर क्यों आए हो? जेब ने कहा, तियांग मैंने सुना है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो मैं तुमसे मिलने आ गया। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, दोबारा आने से पहले सोच लेना आपको यहाँ पर आना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए। मुझे आपका यहाँ आना पसंद नहीं है। चिप ने कहा, क्या तुम ऐसा जंको के लिए बोल रहे हो? तियांग ने कहा, नहीं, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। मुझे आपका आना पसंद नहीं है, मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है। मैं अपने करीब से अपने हस्बैंड को देख सकता हूँ, किसी और को नहीं। और मैंने हमेशा नोटिस किया है आप मेरी करीब बनने की कोशिश करते हो। ऐसा मत करिए। और ये बच्चा जंको का मेरा है और हम दोनों इस बच्चे के साथ बहुत ही खुश हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जेब ने कहा, तियांग तुम गलत सोच रहे हो। जब से तुमने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया ना, और जंको ने तुमसे फोर्सफुली शादी कर लिया, तब से ही मैंने तुम्हें अपनी छोटी भाई की तरफ न्याय देना चाह रहा था। तियांग ने कहा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिसके लिए आपके दिल में फीलिंग्स हो उसको अपना छोटा भाई मानना। आप झूठ बोल रहे हो, या फिर आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। आप तो बस मेरी हैंडसमनेस को देखकर मेरे पीछे पड़ गए थे मुझे शादी करने के लिए। क्या ऐसा है? तो जेब ने कहा, तियांग तुम आज बहुत ही बदले बदले से लग रहे हो। तियांग ने कहा, मैं ऐसा ही हूँ, आप शायद मुझे नहीं समझे। तो जेब ने कहा, ठीक है, तुम जंको के साथ खुश रहो, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कह के जेब चला गया। जंको सारी बातों को सुन लेते हैं। कमरे में आते ही जंको ने तियांग को अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, मैंने सब कुछ सुन लिया है, तो तुम खुद चाहते हो कि जेहूप यहाँ पर ना आए? तुम्हें इस तरह से बोलने की जरूरत क्या था? तियांग ने कहा, जंको मैं नहीं चाहता हूँ तुम मुझे किसी और के साथ देखकर जेलस हो जाओ। मुझे तुम्हें जेलस नहीं करना है और न ही तुम्हें गुस्सा दिलाना है, और नहीं चाहता हूँ कि तुम शक करो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। जंको ने कहा, तियांग क्या तुम दिल से बोल रहे हो? तियांग ने कहा, मैं तुमसे आज कुछ और भी कहना चाहता हूँ। जंको ने कहा, वो क्या है? तियांग जंको के करीब जाते हुए कहा, आई रियली लव यू। मैं तुमसे प्यार करने लगा जंको, अभी से नहीं, शादी के बाद ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन तुमने हमेशा मेरे साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया। तुम्हारी शक की वजह से मुझे तुम्हें हिट करने का मन हुआ, लेकिन मैं तुम्हें कभी हिट नहीं कर पाया। जंको ने कहा, तियांग मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मुझे जगह कहीं मत जाना। तियांग ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ रहकर एक ही साथ मरना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं भी अधूरा हूँ। जंको ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें पूरा कर देता हूँ। ऐसा कहते ही जंको तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।